और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों की जान पर आफत बन गई है। आए दिन आवारा पशुओं की वजह से लोग चोटिल हो रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। शहर के मुख्य बाजार सहित गली मोहल्लों में आवारा पशुओं के मारने के कारण अब तक 2 जने अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। गत रात को भी एक कांग्रेसी नेता पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे कांग्रेसी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात को अजमेरी गेट निवासी कांग्रेसी नेता शंकरलाल साहू घर से बाहर निकले थे कि पीछे से आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे शंकरलाल साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां मौजूद युवकों ने घायल कांग्रेस नेता को दोपहिया वाहन पर बैठाकर राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार कर सिर में 7 टाँके लगाए। शहर में दिन प्रतिदिन राहगीरों के साथ पशुओं के मारने की घटनाएं घटित हो रही है। आवारा पशुओं के विचरण से हादसे में कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुछ दिनों के लिए अभियान चलाकर शांत बैठ गए हैं। जबकि शहर में सैकड़ों आवारा पशु मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, मुख्य चौराहों सहित गली मोहल्लों में विचरण करते हैं। आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगरपालिका द्वारा गत माह कुछ दिनों के लिए अभियान चलाया गया था, लेकिन अभियान बंद कर दिया गया। शहर में अधिकांश गायों के खिलाफ अपनी गायों को दूध निकालने के बाद प्रातः ही बाहर छोड़ देते हैं, जो शाम तक शहर के विभिन्न गली मोहल्लों सहित बाजार में विचरण करते रहते हैं। इन आवारा पशुओं की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती है, जिसकी शिकायतें पालिका प्रशासन को किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केकड़ी के मुख्य बाजार, खिड़की गेट, सब्जी मंडी, घंटाघर, तेलियान मंदिर, काजीपुरा, अजमेर रोड, बिजासण माता मंदिर में सांडों का आतंक इस कदर है कि लोग खरीदने के लिए आने से भी कतरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ते आवारा पशु लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला या जंगल में छोड़ने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, लेकिन नगरपालिका की लापरवाही से शहर में आवारा जानवर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली का कहना है कि आवारा पशुओं के विचरण से आए दिन दुर्घटनाओं की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में नगरपालिका के ईओ को बुलाकर बातचीत कर आवारा पशुओं को पकड़ने की व्यवस्था की जाएगी। आवारा पशुओं की संख्या काफ़ी होने के कारण गौशाला संचालकों ने क्षमता से अधिक पशुओं को गौशाला में रखने से मना कर दिया है। शीघ्र ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। वहीं इस मामले में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी का कहना है कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगरपालिका द्वारा जून माह में ठेका दिया गया था। ठेकेदार द्वारा 212 आवारा पशु पकड़कर अधिकांश पशुओं को गौशाला में भिजवा दिया गया था, लेकिन उसके बाद गौशाला के संचालकों ने आवारा पशुओं को लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से अभियान में स्थिरता आ गई। शीघ्र ही उपखंड अधिकारी से चर्चा कर आवारा पशुओं को धरपकड़ की जाएगी। केकड़ी क्षेत्र में गत देर रात को मूसलाधार बरसात ने तरबतर कर दिया। रात्रि में 2 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई। गत देर रात को शुरू हुई मूसलाधार बारिश से चारों ओर पानी ही पानी हो गया। बरसात से निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया, जिसे निकालने के लिए लोग रात भर मशक्कत करते नजर आए। बरसात ने पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी। बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से की वजह से बुधवार को देर सुबह तक सड़कों पर व कई सरकारी कार्यालयों में पानी भरा नजर आया। केकड़ी में नगर पालिका परिसर, अजमेर कोटा मार्ग, पुरानी तहसील पंचायत समिति परिसर, उपखंड कार्यालय, राजपथ मार्ग, शाहपुरा रोड, राजपुरा रोड, राजपथ मार्ग, काजीपुरा, पुराना अस्पताल, तेलियान मोहल्ला, माली मोहल्ला, हरिजन बस्ती, ब्यावर रोड, कादेड़ा रोड, शावर रोड, पुराना कोटा मार्ग सहित दर्जनों जगहों पर घुटनों से अधिक पानी भर गया। आधे से अधिक शहर जलमग्न हो जाने की वजह से लोगों को सुबह आवाजाही में भी परेशानी उठानी पड़ी। कई इलाकों में बुधवार तक भी जलमग्न की स्थिति बनी रही। बुधवार को सुबह 5:30 बजे तक रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी रहा। बरसात से हालात यहां तक हो गए कि नगर पालिका परिसर जलमग्न हो गया। वहीं पालिका में स्थित विशेष अधिकारी कार्यालय के बाहर भी पानी भर गया। पंचायत समिति परिसर में पानी की समुचित
निकासी नहीं होने से बुधवार को दोपहर तक पानी भरा रहा। केकड़ी शहर में नगरपालिका की लापरवाही के चलते नाली नालों में उफान आ गया, जिससे शहर जलमग्न हो गया। बुधवार को अल सुबह मूसलाधार बारिश होने से मुख्य मार्ग राजपथ जयपुर रोड काजीपुरा क्षेत्र में घुटनों तक बरसात का पानी एकत्रित रहने से स्कूल के बच्चों को पानी में से गुजरना पड़ा। राजपथ मार्ग पर स्थित पायलट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, MLD विद्यालय, राव अमर सिंह विद्यालय, विजय कोचिंग, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय के हजारों छात्र छात्राओं को बरसाती पानी में से निकलकर शिक्षा के लिए जाना पड़ा। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति केकड़ी द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री के नाम विशेष अधिकारी खजान सिंह व उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि नर्सेज के अलग अलग संघों द्वारा विगत लंबे समय से सरकार के समक्ष नर्सेज की समस्याओं के समाधान के लिए मांग की जा रही है। सरकार द्वारा समस्याओं के निस्तारण भी किया गया, लेकिन अधिकतर समस्याएं जश की तस है। 11 सूत्रीय मांग पत्र में नर्सेज की प्रमुख मांगे है कि संविदा सेवा काल से नियमित हुए कार्मिकों को नोशनल लाभ देते हुए सेवा को नियमित सेवा में जोड़ा जाए। CHA की सेवा बहाली, केंद्र के समान वेतनमान, दवा लिखने का अधिकार, समयबद्ध पदोन्नति, नर्सेज का पृथक से निदेशालय, नर्सेज का कैडर पुनर्गठन, संविदा निविदा, UTB, NHM, NGO, नर्सेज का मानदेय 37,800 करवाना, नर्सेज भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र करवाना, भर्ती प्रक्रिया में ANM के 2,200 पद, नर्सिंग ऑफिसर के 3,800 पद जोड़ना, ANM LHV संघों से राज्य सरकार की वार्ता की धरातल पर क्रियान्वित करवाना, स्पष्ट जॉब चार्ट जारी करवाना, नर्सिंग छात्रों को समय पर स्टाइफंड दिलवाना इत्यादि सम्मिलित है। ज्ञापन देने के दौरान अजमेर जिला संरक्षक अरविंद छिपा, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश चोटिया, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष कोमल परिहार, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बालकृष्ण माली, जिला उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, रमेश शर्मा, प्रहलाद नागर, पदम जैन, रमेश सैनी, राजेंद्र भार्गव, कन्हैया, अंकित उपाध्याय, धर्मवीर चौधरी, आलोक कुमावत, निखिल साहू, तौसीफ रईस, हीरालाल, राजेंद्र सैनी सहित नर्सिंग ऑफिसर मौजूद रहे। भारत में जैन मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों पर हो रहे कब्जे, जैन मुनियों की हत्या, जैन मुनियों के साथ पैदल विहार के समय निरंतर हो रही दुर्घटनाएं, जैन मुनियों पर बढ़ते अत्याचारों के विरोध में सकल जैन समाज के आह्वान पर गुरुवार को केकड़ी बंद के लिए चंद्र प्रभु चैतालय परिसर में मुनिराज सुश्रुत सागर महाराज व शुल्क सुकल्प सागर महाराज के परम सानिध्य में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश फतेहपुरिया, पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद शाकरिया, रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष भागचंद अग्रवाल, कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चंद मांगदड़ा, सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश चंद सोनी, कृषि उपज मंडी से जितेंद्र सिंह वी, चांदमल जैन पारावाले, भंवरलाल बज, महावीर मित्तल, मनोज पांड्या, मुकेश जैन, नरेश जैन, शांतिलाल चरुका सहित कई सदस्य मौजूद थे। सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केकड़ी बंद के आह्वान को सफल बनाने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुनिराज सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि सभी को संगठित रहते हुए धर्म के साथ रहना चाहिए। धर्म व धर्म क्षेत्रों, आयतनों, साधुओं पर हो रहे अत्याचारों पर का पुरजोर विरोध करना चाहिए। प्रवक्ता नरेश जैन ने बताया कि समाज के श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल व श्री दिगंबर जैन स्कूल भी बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रातः 9:30 बजे मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो चंद्र प्रभु चैतालय से घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस अजमेर गेट व घंटाघर होते हुए चंद्र प्रभु चैतालय पहुंचेगा, जहां एक सभा आयोजित की जाएगी।
केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हनुमान गुर्जर का इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में चयन हुआ है। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक रामधन जाट ने बताया कि छात्र हनुमान गुर्जर के बेहतरीन खेल प्रदर्शन की बदौलत छात्र का इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 19 वर्ष वर्ग प्रतियोगिता में बतौर गेंदबाज के रूप में चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 2 अगस्त से 5 अगस्त तक नेपाल में किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को सत्र 2023-25 के लिए एनसीसी सेना स्कंद कैडेट्स की भर्ती की गई। प्रधानाचार्य दशरथ सिंह शक्तावत ने बताया कि 11 राज बटालियन एनसीसी अजमेर के कर्नल वाई.एस. चौहान, सूबेदार देवकरण, सूबेदार राम प्रताप सिंह, हवलदार नील ने छात्र छात्राओं को पटेल मैदान पर दौड़, पुशअप, मौखिक परीक्षा व अन्य गतिविधियां करवाकर एनसीसी में 60 कैडेट्स की भर्ती की। साथ ही 15 कैडेट्स आरक्षित में रखे गए। भर्ती के दौरान एनसीसी अधिकारी चीफ ऑफिसर रामधन कुमार व थर्ड ऑफिसर हरिराम दरोगा भी मौजूद रहे। कर्नल वाई.एस. चौहान ने विद्यालय में वृक्षारोपण किया। साथ ही नए भर्ती कैडेट्स को थल सेना के बारे में व एनसीसी की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। शहर के देवगांव गेट स्थित चंद्रप्रभु चैतालय में वर्षा योग के लिए विराजित जैन मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि लक्ष्मी, धन, संपत्ति, गाड़ी, लाड़ी, पाड़ी ये किसी से भी अनुराग करने वाली नहीं है। जिसके खाते में पुण्य का जोर होगा ये तभी तक उनके पास रहेगी। थोड़ा सा पुण्य क्षीण हुआ, पाप का उदय आया, ये सब अपने आप जाने लगेगी। संसार की यही व्यवस्था है। धर्मसभा में प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा कि विद्वानों ने संसार में झगड़े के मुख्यतः 3 प्रमुख कारण बताए हैं: जर, जोरू और जमीन। विश्व की सारी लड़ाइयाँ इन्हीं पर टिकी थी। मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि धन पैर की धूली मिट्टी के समान है, मनुष्य पर्याय पानी की बूंद के समान चंचल है। जो कुछ भी हमें इष्ट है वह धर्म से ही प्राप्त होता है। पहले किए गए पुण्य का फल ही है। पुण्य से ही धन संपत्ति बढ़ती है, लेकिन वर्तमान में इसका सदुपयोग नहीं और धर्म से दूर रहे, विमुख रहे तो पुण्य क्षीण होता जाएगा और पाप का बंध होता जाएगा। मुनि ने संसार में फंसने की अवस्था को कथानक के माध्यम से समझाया। दिगंबर जैन समाज एवं वर्षा योग समिति के प्रचार संयोजक नरेश जैन ने बताया कि मुनि सुश्रुत सागर महाराज के प्रवचन से पहले आचार्य विद्यासागर महाराज व आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन व मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य दानमल संजय कुमार हार्दिक लक्षित गंगवाल परिवार को मिला। उन्होंने बताया कि चंद्रप्रभु चैतालय में वर्षा योग के लिए विराजित मुनि सुश्रुत सागर महाराज की प्रेरणा से सत्संग बाल ब्रह्मचारी शुभम भैया व ऋषभ भैया के निर्देशन में गुरुवार को 7:15 बजे चंद्रप्रभु चैतालय में आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भगवान आदिनाथ की स्तुति भक्तांबर स्तोत्र पाठ, जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख पाठ है एवं श्रद्धालुओं के लिए दृढ़ श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। सदर थाना क्षेत्र के धुंदरी गांव में बुधवार को खेती की जमीन पर पोल गाड़ने को लेकर 2 भाइयों के परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मामले में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ सदर थाने में मारपीट करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। एक पक्ष के भेरू पुत्र बाबू कहार ने सदर थाने में टेकम व उसकी पत्नी सोनिया के खिलाफ लड़ाई झगड़ा व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष के टेकम चंद पुत्र बाबू कहार ने भेरू, लादू, दुर्गा व ललिता के खिलाफ घर में घुसकर लड़ाई झगड़ा करने व मारपीट करने को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
राजस्थान प्रांतीय रेगर महासभा की जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर पदाधिकारियों की बैठक यहां सांवर रोड स्थित रेगरन छात्रावास में रेगर महासभा के जिलाध्यक्ष DL वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान रेगर महासभा के जिलाध्यक्ष DL वर्मा ने कहा कि संगठन में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर समाज में व्याप्त रूढ़िवादी परंपरा के चलते मृत्युभोज, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों का पूर्णतया त्याग कर सभ्य समाज का निर्माण करना होगा तथा आधुनिक युग के युवा पीढ़ी में बदलाव लाकर संगठन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान रेगर महासभा के जिलाध्यक्ष DL वर्मा ने बैठक के दौरान जिला कार्यकारिणी की भी घोषणा की, जिसमें जिला उपाध्यक्ष कमलेश कोमल सरवाड़, उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद महेंद्र गढ़वाल केकड़ी, कुदड़मल जगरवाल, धर्मीचंद गढ़वाल प्राहेड़ा, राजेश कुमार उदेश, राम मालिया, ओम प्रकाश मुंडेतिया गोयला, महासचिव प्रहलाद मांदोरिया सरवाड़, सचिव गोविंद गढ़वाल प्राहेड़ा, कोषाध्यक्ष दुर्गाशंकर ठेठवाल कोहड़ा, कोषाध्यक्ष पीरूलाल काशोटिया केकड़ी, संगठन मंत्री गणपत लाल रेगर, महामंत्री पंकज कुमार डिडवानिया कोहड़ा, मीडिया प्रभारी विनोद साटीवाल, संगठन सचिव सुदर्शन वर्मा गोयला, लालचंद उदेनिया, मुकेश धवलपुरिया, महावीर प्रसाद रेगर, मनोज कुमार रेडिया, बेरूलाल रेगर सांवर, प्रचार प्रसार सचिव सांवरलाल रेगर, धर्मराज वर्मा, जितेंद्र जारोटिया, राकेश कुमार रेडिया, उमेश कुमार गोलिया, मुकेश कुमार वर्मा गटियाली को नियुक्त किया तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुरेश कुमार वर्मा गिरवरपुरा, किलासंद चितिवास, पंकज गोलिया जूनिया, राकेश वर्मा सदरा, प्रहलाद रेगर केकड़ी, घनश्याम हिनोनिया, रणजीत रेगर कादेड़ा, घनश्याम हिनोनिया जूनिया, अशोक कुमार वर्मा केकड़ी, सुरेश कुमार नयागांव, मालियानका, गजानंद काशोटिया, दयाशंकर बांसीवाल, रामप्रसाद रेगर, चेतन रेगर को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया।